फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम माता रानी के लिए ये लहंगा बनाएंगे। ये देखिए, नीचे मैंने फ्रिल का डिज़ाइन बनाया है और ये इसकी रॉन्ग साइड। आप चाहे तो ये जो कलियां बनाई है हमने फ्रंट पोस्ट की, इसके साथ साथ आप स्टिचिंग पर्ल्स लगा सकते हैं या सुई धागे से मोती लगा सकते हैं रेड कलर के। ये देखिए, यहाँ पर एक रो आप मोती की लगा सकते हैं, जो जो हमने ये फ्रंट पोस्ट की रो बनाई है सभी के साथ। तो कितना हैवी बनाना है ये आपकी चॉइस है। और ये मैंने लहंगा बनाया है, एक मेरे सब्सक्राइबर हैं अंजू जी, उनके कहने पर बनाया है। ये देखिए, उन्होंने मुझे एक पिक सेंड की थी कि माता रानी का लहंगा बताओ, तो उन्होंने जो मुझे मेज़रमेंट्स सेंड की थी 4.5 इंच कमर से और नीचे से घेरा 14 इंच है और इसकी लेंथ 8 या 9 इंच है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने जब बनाया है। अगर आपको ये थोड़ा सा कम या ज़्यादा लगे तो आप 2-4 स्टिच अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और वीडियो को आप एंड में सुने। वीडियो में मैंने बताया है किस तरह से आपने इस घेरे की लेंथ कम करनी है और किस तरह से आपने इसकी ये जो हमने घेरा बनाया है इसकी चौड़ाई कम करनी है। और इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया है 3 mm। डोरी बनाने के लिए मैंने ये 9 नंबर क्रोशिया हुक लिया है, देखिए 3.5 mm। देखिए, लहंगा मैंने पहले कभी बनाया नहीं है क्योंकि मुझे मेज़रमेंट्स नहीं मालूम थे, लेकिन मैंने अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर बनाया है। अगर आपको कोई स्टिच इसमें थोड़े से कम या ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से अमेंडमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 2-3 स्टिच के साथ कम स्टार्ट करेंगे तो इसकी ये चौड़ाई कम हो जाएगी। इसी तरह से लेंथ भी आप कम कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ रो कम करके। और यहाँ पर जो हमने घेरा बनाया है, नीचे जाके यहाँ तक हमने सिंगल घेरा बनाया है, लेकिन बाद में हमने डबल बनाया है। डबल इसलिए बनाया है क्योंकि ये हमारा होल वाला ऊपर पैटर्न है, तो नीचे से होल ना दिखे, इसलिए हमने नीचे भी घेरा बनाया है। तो ये एक लहंगा बनाने का मेथड है, एक स्टाइल है। आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे। ये एक चेन बनी हमारे पास, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 21 हमने चेन बनाई। तो यहाँ पर थंब रखेंगे। इसके बाद एक चेन और लेंगे हम। इसी एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो 21 हमने चेन बनाई है, 21 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया आएंगे, 21 रो को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 21 मैंने बनाए सिंगल क्रोशिया। एक चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, यही वाली एक चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। जो हमारी बिल्कुल स्टार्ट वाली चेन है उसमें हमने पहला सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में सेकंड। तो इस तरह से हर चेन के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये 20 बना लिया मैंने सिंगल क्रोशिया। लास्ट वाली जो हमारी चेन है यहाँ पर हमने 21 हमने बनाया सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 चेन लिए, वर्क को टर्न करेंगे। अब हमने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारी बिल्कुल फर्स्ट चेन है इसके ऊपर हमारी 3 की चेन आ गई। फिर ये नेक्स्ट जो चेन है सेकंड वाली, इसके ऊपर हमारा फ्रंट पोस्ट आ जाएगा। फिर हमने उसके बाद हमने जो डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पर बनाना है। तो अब देखिए, धागा लिया हमने। देखिए, ये वाला फर्स्ट हमारा सिंगल क्रोशिया छूट जाएगा क्योंकि इसके ऊपर 3 की चेन है। अब हमने नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया को लिया है, यहाँ पर फ्रंट पोस्ट किया, फिर हमने धागा लिया। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पोस्ट है। इसके पीछे जो चेन है ये छूट जाएगी इसके लिए। अब हमने यहाँ पर बनाना है नेक्स्ट चेन में, एक बनाया, फिर नेक्स्ट में हमने 2 बनाए। जैसे जैसे घेरा बड़ा होता जाएगा स्टिच इंक्रीज़ होते जाएंगे। यहाँ पर हमने एक स्टिच इंक्रीज़ कर लिया। फिर देखिए ये देखिए यहाँ पर है। अब हमने इस सिंगल क्रोशिया को उठाना है यहाँ से। ये सिंगल क्रोशिया हमने लिया है तो इसके पीछे वाली चेन छूट जाएगी क्योंकि इसके आगे हमने फ्रंट पोस्ट किया है। सॉरी, यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाना है हमने। इस तरह से उठाया। इसके बाद इसके पीछे वाली ये वाली जो चेन है ये छूट जाएगी। अब यहाँ पर बनाएंगे।
एक बनाया हमने डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया, एक यहीं पर फिर से बनाएंगे तो 2। अब हमने इसके देखिए यहाँ पर बनाया है, अब यहाँ पर हम इस स्टिच को उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया को इस तरह से फ्रंट पोस्ट की तरह उठाएंगे इसे, तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट बनेगा। यहाँ पर फ्रंट पोस्ट किया, इसके बाद देखिए ये वाली चेन जो इसके पीछे है ये छूट जाएगी, यहाँ नहीं बनाना, आप चेन का ध्यान रखें, नहीं तो आपके एंड में चेन बढ़ जाएंगी। सेम चेन में हमने फिर से नहीं बनाना, एक बनाया एक फिर से बनाया, तो रो को हम कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। रो देखिए कंप्लीट हो गई। ये सेकंड लास्ट जो हमारा सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर मैंने फ्रंट पोस्ट किया, उसके बाद ये लास्ट जो हमारा सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया। तो यहाँ पर देखिए ये फ्रंट पोस्ट है जो हमारा, उसके साथ एक डबल क्रोशिया है। इसी तरह से यहाँ स्टार्ट में भी ये फ्रंट पोस्ट है, उसके साथ ये 3 की चेन है, इसको हम एक डबल क्रोशिया मानते हैं। तो वर्क को टर्न करेंगे, 3 चेन लिए हमने, वर्क को टर्न किया। तो अब देखिए इस साइड से ये हमने फ्रंट पोस्ट किए थे, लेकिन इस साइड से देखेंगे तो ये बैक पोस्ट की तरह दिखाई देते हैं। अब हमने इसे, ये वाली हमारी रॉन्ग साइड है, जिस साइड से हमने फ्रंट पोस्ट किए हैं ये हमारी राइट साइड है। तो अब हमने जो फ्रंट पोस्ट करना है इस साइड से उठाना है, ये देखिए बैक साइड से हमने क्रोशिया हुक डालना है और ये फ्रंट पोस्ट को लेना है। फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट करना है। इसके बाद हमारे पास 3 हैं डबल क्रोशिया, इन तीनों के ऊपर हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे रॉन्ग साइड से। इस रो में हम इंक्रीज नहीं करेंगे, सेम स्टिच रखेंगे। ये देखिए डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास फ्रंट पोस्ट है, तो इसे इस तरह से उठाना है बैक साइड से। रॉन्ग साइड से जब हम फ्रंट पोस्ट करेंगे तो उसे बैक साइड से उठाएंगे, जब हम राइट साइड से करेंगे इस साइड से तो इसे फ्रंट पोस्ट की तरह लेंगे। अब नेक्स्ट के ऊपर हमने एक बनाया, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बनाया, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बनाया, फिर हमने ये बैक पोस्ट इस तरह से लेना है। तो रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए कंप्लीट हो गई। ये बैक पोस्ट किया, बैक साइड से उठा के, ये हमारा सेकंड लास्ट स्टिच है। और ये जो 3 की चेन है, थर्ड चेन में हमने डबल क्रोशिया किया लास्ट। तो अब भी देखिए ये हमारा लास्ट में एक डबल क्रोशिया आएगा, इस साइड ये अब 3 की चेन है। वर्क को टर्न करेंगे, 3 चेन लिए, वर्क को टर्न किया। अब देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो फ्रंट पोस्ट को अब फ्रंट साइड से उठाना है, रॉन्ग साइड से इसे हमने बैक साइड से उठाना है। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनता जाएगा। इस रो में हम फिर से इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस रो में हमने इंक्रीज़ किस तरह से करना है, यहाँ पर एक बनाया है, उसके बाद 2 बनाए हैं, फिर इसके बाद हमने 3 के ऊपर 3 बनाए हैं। अब हमने शुरू वाले स्टिच के ऊपर 2 बनाने हैं, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, यहाँ पर 3 थे, अब यहाँ हम इंक्रीज़ करना है तो 4 हो जाएंगे, लेकिन इंक्रीज़ हमने इस साइड वाले स्टिच के ऊपर करना है। इस तरह से 2 बनाए, इसके बाद एक, फिर एक, इस तरह से। फिर हमारे पास ये फ्रंट पोस्ट है, इस तरह से इसे उठाएंगे फ्रंट पोस्ट की तरह। ये देखिए ये हमने पहले इस साइड इंक्रीज़ किया है, फिर इस साइड किया है। इसके बाद जो रो आएगी उसमें हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना रॉन्ग साइड से। फिर राइट साइड से जब आएंगे फिर इस साइड इंक्रीज़ करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखें, ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट है, इसके पीछे एक चेन हमारी छूटनी चाहिए। नेक्स्ट वाली चेन के ऊपर हमने 2 बनाए, एक बनाया, एक और बनाया, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बनाया, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बनाया। टोटल यहाँ पर 4 बनेंगे। देखिए 4 बने, ये 2 एक एक, फिर हमने फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया। रो को कंप्लीट करेंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई। ये सेकंड लास्ट के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट किया है, फिर ये जो 3 की चेन थी उसके ऊपर मैंने डबल क्रोशिया किया, 3 चेन लिए। अब देखिए ये स्टिच रॉन्ग साइड से बैक पोस्ट की तरह दिखाई देता है, तो बैक साइड से हम इसे उठाएंगे, फ्रंट साइड से हमने नहीं लेना स्टिच को। अब इसके बाद हमारे पास 4 हैं डबल क्रोशिया, तो 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। रॉन्ग साइड में हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना, हर स्टिच के ऊपर मैंने एक डबल क्रोशिया किया। ये देखिए ये 4 बना लिए।
इसके बाद हमारे पास फिर से ये बैक पोस्ट है, बैक पोस्ट की तरह इसे बनाएंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। रो के एंड में हमने बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट किया। इसके बाद ये जो 3 की चेन है, एंड में 3rd चेन में हमने डबल क्रोशिया भी करना है। देखिए इस तरह से वर्क को टर्न करेंगे, 3 चेन लेंगे। फिर इसी तरह से ये हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया। अब हमने यहाँ पर एक बनाया नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में एक बनाया, 4 थे हमारे पास, तो इस रो में ये 5 हो जाएंगे। ये 3 बना लिया हमने अलग अलग। अब हमारे पास ये 4th स्टिच है, यहाँ पर हमने 2 बनाने हैं। एक बनाया, सेम में फिर से सेकंड बनाया, फिर हमने फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया। फ्रंट पोस्ट जब भी हम करेंगे थोड़ा सा, ये देखिए फ्रंट पोस्ट जब भी हमने बनाना है थोड़ा सा स्टिच को इस तरह से छोटा नहीं रखेंगे, थोड़ा इस तरह से बड़ा रखेंगे। इसका कारण ये है कि जब हम डबल क्रोशिया बनाते हैं वो तो हम चेन से बनाते हैं, लेकिन फ्रंट पोस्ट जब बनाते हैं तो स्टिच को नीचे से उठाते हैं, तो उससे हमारा स्टिच यहाँ से खींच जाएगा अगर आप थोड़ा सा उसे लंबा नहीं रखेंगे। तो यहाँ से आपका जो घेरा है वो खींचा खींचा रहेगा। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट के साथ जो स्टिच है वहाँ पर अब हमने 2 बनाने हैं। रो को इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो अब देखिए आप यहाँ पर देखिए हमने ये 2 बनाए हैं। फर्स्ट जो हमारी रो है डबल क्रोशिया वाली, इसके बाद ये रॉन्ग साइड हमने कोई इंक्रीज़ नहीं किया, फिर हमने इस साइड इंक्रीज़ किया है, फिर हमने रॉन्ग साइड कोई इंक्रीज़ नहीं किया। अब हमने जो इंक्रीज़ किया है अब हमने इस साइड इंक्रीज़ किया है। तो इस तरह से हमने इंक्रीज़ करना है, एक बार यहाँ करेंगे, एक बार यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर नेक्स्ट में कोई नहीं करना रॉन्ग साइड, फिर हम इस साइड इंक्रीज़ करेंगे। उसका कारण ये है अगर हम एक ही साइड इंक्रीज़ करते रहेंगे तो ये आपका सारा घूम जाएगा इस साइड को घेरा। अब देखिए ये बिल्कुल दोनों साइड से सीधा बनता है, नहीं तो ये एक साइड से ऐसे टर्न ले लेगा तो घेरे की प्रॉपर शेप नहीं आएगी। तो इंक्रीज़ हमने इस तरह से करना है। रो को कंप्लीट करेंगे। ये सेकंड लास्ट हमारा जो स्टिच है वहाँ फ्रंट पोस्ट किया और लास्ट में हमने 3 की चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया। वर्क को टर्न करेंगे तो रॉन्ग साइड से हर बार इसी तरह से रो बननी है। पहले हमने बैक पोस्ट करना है, फिर जितने हमारे पास डबल क्रोशिया हैं, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हैं, 5 के ऊपर 5 बनाएंगे। उसके बाद हम बैक पोस्ट करेंगे, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद हमारे पास ये बैक पोस्ट है, बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट किया तो कंप्लीट करेंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई। राइट साइड आ गए हम, 1 2 3 चेन लिए, फ्रंट पोस्ट किया, तो राइट साइड से फिर से स्टिच इंक्रीज़ करेंगे। तो इस बार देखिए हमने ये राइट साइड से इस साइड इंक्रीज़ किया था, अब हमने यहाँ पर इंक्रीज़ करना है। तो फ्रंट पोस्ट के साथ वाले स्टिच में हमने 2 बनाने हैं, एक बनाया, एक और बनाया। इसके बाद एक, फिर एक, फिर हमने एक बनाया और एक और बनाया। फिर हम फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे। फिर इसी तरह से ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट के पीछे हमारी एक चेन छूट गई है। अब नेक्स्ट में हमने 2 बनाने हैं, एक बनाया फिर 2 बनाए। तो अब देखिए यहाँ पर इस तरह से बनेगा। ये देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ किया था, रॉन्ग साइड से हम कोई इंक्रीज़ नहीं करते, तो अब हमने इस साइड इंक्रीज़ किया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ 3 थे, ये देखिए 1 2 3, फिर ये वाली छोड़ दीजिए, फिर ये 4 हो गए, फिर ये छोड़ दीजिए, यहाँ 5 हो गए, फिर ये छोड़ दी, यहाँ पर ये 6 हो गए दोनों फ्रंट पोस्ट के सेंटर में। और हमारी जो कलियाँ बनी हैं, ये देखिए ये 1, ये फ्रंट पोस्ट को गिनेंगे तो ये 1 फ्रंट पोस्ट, ये 2 3 4 5 6 और ये 7 हमारी इस तरह से कलियाँ बनी हैं। तो इसके आगे फिर मैं जितना भी घेरा बनाऊंगी तो इसी तरह से बनाऊंगी, रॉन्ग साइड से कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे। और राइट साइड से जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो एक बार हम इस साइड करेंगे, फिर नेक्स्ट में इस साइड करेंगे, फिर हम इस साइड करेंगे, फिर हम इस साइड करेंगे। तो मैं अब आपको घेरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए इतना मैंने बना लिया है
और यहाँ पर सेंटर वाले पोर्शन को आप काउंट करें। ये 1 2 3 4 5 6 हमारी कलियाँ हैं। जब भी हम राइट साइड से इंक्रीज़ करते हैं तो 6 हमारे स्टिच बढ़ जाते हैं हर एक रो छोड़ने के बाद। ये देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ किया है, यहाँ 6 बढ़ गए, फिर यहाँ ये रॉन्ग साइड से बनाई हमने, फिर दूसरी बार हमने यहाँ पर 6 इंक्रीज़ हो गए तो 12 इंक्रीज़ हो गए, फिर ये थर्ड यहाँ पर इंक्रीज़ किए तो 18 इंक्रीज़ हो गए, फिर यहाँ पर इंक्रीज़ किया तो 24 इंक्रीज़ हो गए, फिर यहाँ पर इंक्रीज़ किया तो 30 हमारे इंक्रीज़ हो गए। अगर हर रो में हर राइट साइड से हम हर बार 6 इंक्रीज़ करें तो 30 यहाँ पर स्टिच इंक्रीज़ हो गए मेरे। और स्टार्ट में मेरे पास 21 थे, 21 तो 21 वो हो गए, तो ये 51 स्टिच है अब मेरे पास यहाँ पर 51। और जो टोटल रो हमने बनाई है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो बनाई है। 10th रो मैंने रॉन्ग साइड से कंप्लीट की है। तो अब हम राइट साइड आ गए। राइट साइड हम रेड कलर स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, एक 2 3 चेन लिए, वर्क को टर्न किया, राइट साइड आ गए। तो इस रो में भी हमने राइट साइड से इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ हमने उसी तरह से करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने इंक्रीज़ किया था, अब हमने इस साइड इंक्रीज़ करना है फ्रंट पोस्ट के साथ वाले स्टिच में। तो अब हमने जो फ्रंट पोस्ट भी बनाना है वो हम देखिए, ये पहले वाली जो हमारी चेन है इसके ऊपर 3 की चेन आ गई। अब जो फ्रंट पोस्ट पे ऊपर बनाना है, फ्रंट पोस्ट नहीं बनाएंगे, उसकी चेन में बनाएंगे। तो पहला स्टिच मैंने फ्रंट पोस्ट की चेन में बनाया। इसके बाद हमने अब फ्रंट पोस्ट के साथ वाले स्टिच को इंक्रीज़ करना है। यहाँ से देखिए, एक बार यहाँ करते हैं, एक बार यहाँ करते हैं, 2 बनाएंगे, 1 ये 2, फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में हमने 1 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर ये हमारे पास फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट की चेन में बनाया। फिर इसके बाद फ्रंट पोस्ट के साथ ये पहला स्टिच है, जो पहला डबल क्रोशिया है, वहाँ पर हमने 2 बनाने हैं। यहाँ पर इसके साथ 2 बनाए हैं, तो राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर 1 बना है, उसके बाद हमने 2 बनाए हैं। कंप्लीट कर लें। यहाँ से कट करेंगे, येलो कलर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए, 1 यहाँ इंक्रीज़ हुआ, 2 ये 3 और ये 4 ये 5 और ये 6 इस बार भी इंक्रीज़ हो गए, तो 51 थे हमारे पास, तो अब ये 57 हो गए, 57। यहाँ से स्टार्ट करेंगे धागा, 1 2 3 चेन लिए, रॉन्ग साइड, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। तो रॉन्ग साइड से हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना, हर चेन के ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई, ये रॉन्ग साइड है। अब हम राइट साइड आ गए हैं। तो इतना देखिए बनाने पर मेरे पास यहाँ से अगर आप मेज़र करेंगे, देखिए यहाँ से इसे मेज़र करें, इतना बनाने पर ये 12.5 इंच मेरे पास अभी बना है। तो एक बार हमने बस और इंक्रीज़ करना है, तो ये 14 के करीब हो जाएगा। तो अब देखिए, जैसे हम एक रो छोड़ के इंक्रीज़ करते हैं, रॉन्ग साइड से हम इंक्रीज़ नहीं करते, राइट साइड से इंक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ तक तो उसी तरह से उसी मेथड से किया है। ये देखिए, यहाँ इंक्रीज़ किया है, उसके बाद यहाँ इंक्रीज़ किया है, अब इस साइड बारी है इंक्रीज़ करने की। लेकिन इस रो में हमने इंक्रीज़ नहीं करना। अगर हम अभी इंक्रीज़ और करेंगे तो काफ़ी हमारा घेरा नीचे से बड़ा हो जाएगा। तो अब जो हमने रो बनानी है उसमें हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना। राइट साइड से देखिए, हर स्टिच के ऊपर 1 बनाएंगे इस तरह से, और इसके बाद जो हम रॉन्ग साइड से रो बनाएंगे उसके ऊपर भी कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे। तो 2 रो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, एक ये वाली और इसके बाद एक और बनाऊंगी।
तो रॉन्ग साइड देखिए, रॉन्ग साइड से भी मैंने कंप्लीट कर लिया। 2 रो मैंने जैसे आपको बताया था 2 मैंने कंप्लीट कर ली है। जब हमने ये रेड कलर की रो बनाई थी तब हमने यहाँ पर इंक्रीज़ किया था, उसके बाद हमने 3 रो में इंक्रीज़ नहीं किया। अब हम फिर से इंक्रीज़ करेंगे और इंक्रीज़ हम उसी तरह से करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस साइड किया था रेड में, अब हमने यहाँ पर करना है इंक्रीज़। तो अब हम इंक्रीज़ करेंगे। ये देखिए इतने मैंने बना लिए है। फर्स्ट चेन को आप छोड़ दें, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 छोड़ के 9th में हम इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पर एक बनाया है, एक यहाँ पर और बनाएंगे। ये हमारी 9th चेन है, अगर हम ये शुरू वाली 3 की चेन को ना काउंट करें। उसके बाद फिर से उसी तरह से 8 बार बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ किया है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 हमने बनाए। उसके बाद 9th में हमने फिर से इंक्रीज़ किया। तो रो को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए ये थर्ड लास्ट स्टिच है जिसमें मैंने 2 बार बनाया है। उसके बाद हमने 1 बार बनाया, फिर हमने 3 की चेन के ऊपर बनाया। 1 2 3 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। रॉन्ग साइड से हम कोई स्टिच इंक्रीज़ नहीं करेंगे, यहाँ नहीं बनाना। देखिए नेक्स्ट में बनाएंगे। तो हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाकर रो को कंप्लीट करेंगे। तो रॉन्ग साइड से देखिए रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 हमने येलो कलर की रो बनाई है ये रेड के बाद। तो अब आप मेज़र करें इसे। ये देखिए 7.5 इंच अभी इसकी लेंथ तैयार हुई है। मैंने येलो कलर का धागा कट नहीं किया है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो एक रो हम और बनाएंगे। तो एक और आप दूसरा येलो कलर का धागा स्टार्ट कर लें। ये देखिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारी रेड कलर की रो है, ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट वाली साइड है, राइट साइड। तो राइट साइड से हमने इस तरह से यहाँ से पकड़ लेना है। ये देखिए पहली हमारी ये रेड कलर की ये पहली चेन है हमारी। ये पहली चेन है बिल्कुल। यहाँ से हमने धागा स्टार्ट करना है इस तरह से। यहीं पर एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर ये वाला जो येलो हमारा डबल क्रोशिया है इसे इस साइड करेंगे और जहाँ पर इसे बनाया है उस चेन में नेक्स्ट चेन है ये रेड कलर की। इसके बाद 2 हमने सिंगल क्रोशिया किए। उसके बाद 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पर चेन ली और यहाँ पर देखिए ये येलो कलर का डबल क्रोशिया देखेंगे 1 2 3 4 और फोर्थ जहाँ पर जिस रेड चेन में ये फोर्थ डबल क्रोशिया बना हुआ है येलो कलर का, वहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किया। ये देखिए ये 1 2 3 4 ये वाला डबल क्रोशिया इस रेड चेन में बना था तो यहाँ पर हमने बनाया। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लिए। इसी तरह से ये 1 छोड़ेंगे, ये 2 छोड़ेंगे, ये थर्ड है। तो थर्ड डबल क्रोशिया जो येलो है वो इस रेड चेन में बना हुआ है। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। फिर 1 2 3 4 5 हमने लिए, 4 हम स्किप करेंगे। 1 2 3 4 ये फोर्थ जहाँ पर बना है उस रेड चेन को हमने लिया। 1 2 3 चेन लिए, ये 1 2 और 3 3 वाली ये देखिए इसके साथ जो चेन है ये देखिए इस चेन में ये थर्ड वाला डबल क्रोशिया बना है। तो इस तरह से हमने इसे बनाना है रो को। 4 5 1 2 3 4 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3। तो रो को कंप्लीट करेंगे। तो रो के एंड में ये देखिए यहाँ पर हमने 3 चेन लेकर 1 2 3 स्किप करके बनाया है। अब 5 चेन लिए तो 1 2 3 4 देखिए 1 2 3 4 स्किप करके, जब हम 5 चेन लेते हैं तब हम 4 स्किप करते हैं और जब यहाँ पर हम 3 चेन लेते हैं तब यहाँ पर
3 स्किप करके उसके साथ वाले में लगाते हैं, बनाते हैं। अब हमने नेक्स्ट में एक बार और बनाया, तो एंड में हमारे पास 2 सिंगल क्रोशिया हैं, उसके साथ ये 5 की चेन है। इसी तरह से हमने स्टार्ट किया था। देखिए यहाँ पर 5 की चेन है और उसके साथ 2 हमारे पास सिंगल क्रोशिया हैं, तो सेम दोनों साइड से बनेगा। ये एक चेन ली, वॉक को टर्न किया, एक चेन लेकर यहाँ पर फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में हमने सिंगल क्रोशिया किया, धागा लिया और यहाँ पर ये जो बड़ा होल है 5 चेन है, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए। ये जो 3 की चेन है इसके सेंटर में यहाँ पर ज्वाइन किया, फिर धागा लिया, यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर ज्वाइन किया। रो को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह के मेरे पास 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं मैंने। तो अब यहाँ पर स्टार्ट में हमने 2 लिए थे सिंगल क्रोशिया, पहले वाले को छोड़ देंगे, दूसरे सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने ज्वाइन किया। 1 2 3 चेन लेंगे, वॉक को टर्न करेंगे। तो अब देखिए ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है, ये सेकंड वाला डबल क्रोशिया है। तो सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया किया, देखिए। इसके बाद हमने 1 2 3 4 5 6 7 चेन ली। इसी तरह से इस साइड भी ये देखिए ये हमारी 3 की चेन है। इसके बाद ये पहला डबल क्रोशिया है, ये सेकंड। तो सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ज्वाइन करना है, लास्ट वाले के ऊपर नहीं करना। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे। इसी तरह से ये पहला छोड़ देंगे, सेकंड वाले डबल क्रोशिया की चेन में हमने बनाया 1 2 3 4 5 6 7 हमने लिए चेन। और ये देखिए ये लास्ट डबल क्रोशिया है और ये हमारा सेकंड लास्ट है। तो सेकंड लास्ट डबल क्रोशिया की चेन में हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। इस तरह से ये आएगा। रो को कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। यहाँ पर देखिए ये 3 चेन लेकर हमने ज्वाइन किया है, ये सेकंड में। उसके बाद हमने 7 चेन लेकर ज्वाइन किया है, ये सेकंड लास्ट में। और एंड में हमने 1 2 3 चेन लिए। 3 चेन लेकर ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था इस रो को, इसी तरह से हमने फिनिश किया है। ये देखिए इसके बाद हमने ये बड़ी चेन के बाद 3 चेन लेकर ज्वाइन किया है। शुरू में भी हमने इसी तरह से किया था। ये बड़ी जो चेन है इसके बाद हमने यहाँ पर 3 चेन लिए थे। तो अब यहाँ पर 1 चेन लेंगे, वॉक को टर्न करेंगे। जो पहला सिंगल क्रोशिया है पहले उसके ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर ये देखिए 3 की चेन है, ये जो हमारी बिल्कुल पहली चेन है यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे। बिल्कुल जो स्टार्ट वाली फर्स्ट चेन है उसके ऊपर मैंने स्लिप स्टिच किया। इसके बाद ये होल है, होल में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हमने धागा लिया, ये 7 चेन ली थी, यहाँ पर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये 1 बनाया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल हमने 10 डबल क्रोशिया किए। ये 3 की चेन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से ये बना। फिर यहाँ पर हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर हमने ज्वाइन किया। तो इसी तरह से हमने रो को कंप्लीट करना है। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। यहाँ पर मैंने 10 डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद ये हमने 3 की चेन ली थी, यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। इसके बाद हम 1 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में और बनाएंगे।
तो एंड में 2 आए हैं हमारे पास सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमने स्टार्ट में बनाए थे। ये देखिए, एक हमने सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनाया था, एक हमने ये होल में बनाया था। तो इसके बाद वर्क को टर्न करेंगे। जैसे हमने पहले रो स्टार्ट की थी उसी तरह से करेंगे। 3 चेन लेकर, ये देखिए यहाँ पर हमने 3 चेन लेकर ये चेन वाली रो बनाई थी। तो इसी तरह से हमने बनाना है। और एक बात का आप ध्यान रखें, ये देखिए ये रॉन्ग साइड है हमारी, रॉन्ग साइड। ये देखिए ये हमारी फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड से हम जब बनाते हैं तो ये वाली रो बनाते हैं जिसमें हमने 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं। इसके नीचे जो चेन है वो हम इस साइड से बनाते हैं, रॉन्ग साइड से। तो 3 चेन लेकर हमने यहाँ पर उसी तरह से, ये देखिए ये हमारा पहला डबल क्रोशिया, ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया। तो सेकंड वाले डबल क्रोशिया की चेन में हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन लिए। और यहाँ पर देखिए ये 1 और 2 सेकंड लास्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है, ये वाला सेकंड लास्ट डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में हमने सिंगल क्रोशिया किया। ये देखिए, उसके बाद ये वाले डबल क्रोशिया की ये चेन है, इसको स्किप करेंगे, ये सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे। फिर ये इस साइड से देखेंगे, ये पहला जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन को स्किप करेंगे, फिर सेकंड में बनाएंगे। ये देखिए ये पहला डबल क्रोशिया है, ये दूसरा है, तो सेकंड वाले के ऊपर बनाना है। बिल्कुल उसी तरह से रो बनानी है जैसे हमने पहले बनाई है। 3 चेन लिए हमने, उसके बाद यहाँ पर हमने 3 चेन भी लेनी है। ये देखिए यहाँ पर हमने 9 चेन लिए। उसके बाद हम 1 2 3 चेन लेते हैं। 3 चेन लेकर हमने ये पहला डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, सेकंड वाले डबल क्रोशिया की चेन में बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सेकंड लास्ट जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन में हमने सिंगल क्रोशिया किया। फिर 1 2 3 चेन लिए। फिर ये पहला डबल क्रोशिया, ये सेकंड डबल क्रोशिया की चेन में बनाया सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पर 9 चेन लेंगे तो रो को कंप्लीट करेंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई। ये 1 और 2, ये देखिए यहाँ पर हमने 9 चेन लिए, ये सेकंड लास्ट डबल क्रोशिया में ज्वाइन किया। उसके बाद 3 चेन लिए। फिर ये पहला हमारा सिंगल क्रोशिया है, ये दूसरा है, दूसरे के चेन में हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। वर्क को टर्न करेंगे, 1 चेन लेंगे, इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद ये 3 की चेन है, फर्स्ट जो हमारी चेन है यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर होल में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो अब हम यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 12। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये 3 की चेन है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। फिर यहाँ पर होल में हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 12 ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से ये 12 हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर आएगा ये डिज़ाइन। रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए रो को ज्वाइन करेंगे, ये होल में हमने ज्वाइन किया। इसके बाद ये जो 3 की चेन है, ये सेकंड चेन में हमने एक बार सिंगल क्रोशिया और बनाया। वर्क को टर्न करेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर ये एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे डबल क्रोशिया की चेन में बनाएंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद मैंने 10 चेन ली है। ये देखिए यहाँ पर हमने 5 ली थी, फिर 7 ली यहाँ पर चेन, फिर हमने 9 चेन ली। अब मैंने 11 चेन नहीं ली, 10 चेन ली है। 10 चेन लेकर ये देखिए 1 और 2 सेकंड लास्ट की चेन में ज्वाइन किया। 1 2 3 चेन लिए, बाकी उसी तरह से है। फर्स्ट हमने स्किप किया, सेकंड वाले डबल क्रोशिया की चेन में बनाया। तो रो अब आप कंप्लीट कर लें और इसके ऊपर ये डबल क्रोशिया वाली रो भी बना लें। यहाँ पर देखिए हमने 8 से स्टार्ट किया था, यहाँ 8 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर 10 बनाए, फिर 12 बनाए। तो अब हमने 14 नहीं बनाने, 14 नहीं बनाने, 13 बनाएंगे। तो यहाँ पर 10 चेन के ऊपर हम
13 डबल क्रोशे बनाएंगे 13। तो डबल क्रोशे वाली रो बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए डबल क्रोशे वाली रो भी मैंने बना ली। यहाँ पर होल में हमने सिंगल क्रोशिया किया, उसके बाद चेन में हमने एक और सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। तो अब हम यहाँ पर मेज़र करेंगे। देखिए यहाँ से मेज़र करें, ये 8.5 इंच अभी तैयार हुआ है और इतनी ही हमें लेंथ चाहिए। अब देखिए शुरू में मैंने आपको बोला था, जब हम ये बनाया था, ये वाली हमने नीचे वाला घेरा बनाया था, कि हमने धागे को कट नहीं किया था, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक और बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए ये जो होल दिखते हैं, इसके नीचे हमारा ये घेरा है, इसीलिए हमने ये डबल घेरा बनाया है ताकि यहाँ पर होल ना आए। तो यहाँ देखिए लास्ट में हमारे पास होल आ रहा है, तो इसका मतलब है नीचे वाला घेरा मैं एक रो और बनाऊंगी। तो यहाँ पर एक दो तीन चार 5 रो बनाई है, एक रो मैं यहाँ पर और बना लूँगी और यहाँ पर 2 स्टिच हम इंक्रीज़ कर लेंगे। ये देखिए ये सेकंड लास्ट में यहाँ पर इंक्रीज़ किया हुआ है, ये एक रो, ये सेकंड लास्ट रो। तो अब यहाँ पर इस रो में हम कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे, बस हमने स्टार्ट में एक स्टिच इंक्रीज़ करना है और एंड में। तो ये हमारा बिल्कुल स्टार्ट वाला स्टिच है, यहाँ पर फिर से बनाऊँगी। तो यहाँ पर ये एक स्टिच हमारा इंक्रीज़ हो गया, ये 3 की चेन और एक हमारा डबल क्रोशिया यहाँ पर बना। नेक्स्ट में एक बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे। तो सभी के ऊपर हम एक एक बनाएंगे और एंड में ये जो 3 की चेन है यहाँ पर 2 बनाएंगे। तो रो कंप्लीट होगी। ये देखिए लास्ट में भी मैंने 2 बनाए हैं। एक चेन लेंगे, यहाँ पर धागा काट देंगे। तो यहाँ पर ये सेकंड लास्ट में जो जब हमने इंक्रीज़ किया था, ये देखिए ये वाली रो में हमने इंक्रीज़ किया था, यहाँ पर 63 थे 63, तो यहाँ पर 2 हमने इंक्रीज़ किए हैं दोनों साइड, तो 65 हो गए 65। अब देखिए यहाँ पर होल नहीं दिखेगा। तो अब हम यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमने 8 बनाए थे डबल क्रोशिया। यहाँ पर रेड कलर से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है। उससे पहले हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया है, तो सिंगल क्रोशिया की चेन में नहीं बनाना, जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है वहाँ से स्टार्ट करना है हमने। देखिए यहाँ से इसके बाद हम देखिए ये पहला हमारा डबल क्रोशिया है, इसकी चेन को लेंगे और यहाँ से हम इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाना है और स्लिप स्टिच बनाते हुए ये हमारा फंदा थोड़ा इस तरह से लूज़ होना चाहिए। अब ये यहाँ सेकंड में जो देखिए सिंगल क्रोशिया बनाया है, सेकंड वाले को लेंगे, इस साइड से ये रेड कलर के धागे को लेंगे, इस तरह से यहाँ से निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ से इस धागे को इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे, ये वाला फंदा थोड़ा सा लूज़ रखेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपके खिंचाव आ जाएगा ड्रेस में। ये देखिए यहाँ पर हमने ये सेकंड लास्ट में सिंगल क्रोशिया किया था, ये हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में बनाया। इसके बाद हमारे पास ये सिंगल क्रोशिया है, सिंगल क्रोशिया की चेन में नहीं बनाएंगे, जहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाया है, जैसे हमने इसी तरह से शुरू में भी बनाया है, तो वहाँ पर हम बनाएंगे इस तरह से होल में। होल में बनाया। इसके बाद ये हमारा पहला सिंगल डबल क्रोशिया है, इसकी चेन को लेंगे इस तरह से। फिर ये सेकंड है, तो इसी तरह से हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है।
लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी बना लिया। अब ये होल में बनाएंगे। इसके बाद ये हमारा फर्स्ट है। तो इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे और यहाँ बनाएंगे। तो ये सारा मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए चारों रो मैंने बना ली और रो को हमने फिनिश किस तरह से करना है वो भी आप देख लें। ये देखिए लास्ट में हमने ये जो लास्ट डबल क्रोशिया की चेन है वहाँ पर बनाया, उसके बाद ये होल में बनाया इसी तरह से स्लिप स्टिच, और उसके बाद यहाँ पर एक चेन लेंगे, एक चेन और लेंगे इस तरह से। इसे थोड़ा सा खींच देंगे ताकि ये यहाँ पर पक्का रहे। यहाँ पर धागा काट देंगे। शुरू में जो धागा है इसे भी पक्का करेंगे। दो बार आप इसे यहाँ से निकाल दें। रॉन्ग साइड इसे पक्का करेंगे ताकि ये लूज ना रहे। देखिए इस तरह से। देखिए धागे मैंने सारे एडजस्ट कर दिए हैं। अब रॉन्ग साइड से हम एक यहाँ ऊपर रो बनाएंगे सिंगल क्रोशिया की। यहाँ से हमने धागा स्टार्ट किया, एक चेन ली और यहीं पर हमने पहला सिंगल क्रोशिया किया। नेक्स्ट चेन में फिर से बनाया। हर चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। 21 यहाँ पर हमारे पास थे, 21, तो 21 बार हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4। एक चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। एक रो हम और बनाएंगे राइट साइड से। फिर से हम यहाँ पर 21 बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। हर चेन में मैंने एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया। वर्क को टर्न करेंगे, एक चेन लेंगे, सेम वहीं पर जहाँ पर हमने लास्ट बार बनाया है लास्ट चेन में एक बार और सिंगल क्रोशिया किया क्योंकि यहाँ पर हमने टर्न लेना है। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, धागा लिया, यहीं पर डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, सॉरी यहाँ पर 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे, यहाँ पर 2 चेन लेकर धागा लेकर यहीं पर हम डबल क्रोशिया करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, 1 2 2 चेन लिए, फिर यहीं पर एक बार फिर से बनाया डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ ज्वाइन किया, 1 और 2 धागा लिया, डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में ज्वाइन किया, 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाया एक बार। तो किनारी आप अपनी पसंद की कोई भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये छोटी छोटी किनारी बनाई है। देखिए इस तरह से। ये देखिए यहाँ तक बना लिया मैंने। अब हमने इसे इसके साथ इकट्ठा ज्वाइन करना है, तो यहाँ से इसे पकड़ेंगे, यहाँ पर रख के ये देखिए ये शेप आनी चाहिए इस तरह से। इस तरह से ये बाहर को है, थोड़ा सा इसे इस तरह से खींच लेंगे यहाँ पर, और ये वाला जो थोड़ा सा इसका कॉर्नर बाहर है ये देखिए इसे इस तरह से यहाँ पर करके मिला के फिर हम बनाएंगे। तो थोड़ा फिनिशिंग के साथ यहाँ पर आपने इसे ज्वाइन करना है। देखिए इसे लिया और पीछे दोनों को इकट्ठा लेकर हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 चेन लिए, डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट को लिया, ये पीछे वाले स्टिच को लिया, फिर सिंगल क्रोशिया किया, इसे लिया,
और बैक साइड, ये देखिए ये दोनों को लेकर अब ये कॉर्नर में है तो कॉर्नर में थोड़ा सा आपने फिनिशिंग के साथ इसे मैच करना है। ये देखिए यहाँ पर ये मैच होता है अच्छे से। थोड़ा सा इसका किनारा ये जो है इसे इस तरह से अंदर को फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन करेंगे, 1 2। कॉर्नर में थोड़ी फिनिशिंग आनी चाहिए, उस हिसाब से ज्वाइन करें। दो बार मैंने सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन लेंगे और धागा काट देंगे। ये देखिए, तो दूसरी साइड भी इसी तरह से बनाएंगे। इस यहाँ से इसे स्टार्ट कर लेंगे, इन दोनों को आपस में मैच करेंगे। देखिए ये कॉर्नर को कॉर्नर के साथ यहाँ पर मैच नहीं होना, ये यहाँ से थोड़ा सा पकड़ के ये कॉर्नर के साथ इस तरह से जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करके आप यहाँ तक बना लें। दोनों साइड से मैंने किनारी कर दी। ये देखिए इस तरह से हमने करना है, दोनों को हमने साथ में इकट्ठा लेकर किनारी बनानी है। इस साइड से भी देखिए। अब हम यहाँ पर डोरी बना लेंगे। डोरी आप सिंगल या डबल धागे से बना सकते हैं। मैंने इस तरह से बनाई है। ये देखिए इसमें से निकाल लिया, थोड़ा सा धागा मैंने एक्स्ट्रा रखा है। ये हमारा वर्किंग थ्रेड है, ये वाला धागा ये है कट वाला। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसको इस तरह से पकड़ा है, यहाँ से लेके देखिए ये क्रोशिया हुक इसके बीच में डाला मैंने, इसको यहाँ से लिया और यहाँ से इसे निकाल लिया। फिर इसको यहाँ से लेंगे इस तरह से। तो थोड़ी सी, एक तो आप थोड़ा मोटा क्रोशिया यूज़ करें, जैसे वो मैंने 11 नंबर पे सारा बनाया है 3 mm पे। तो क्रोशिया हुक आप डोरी बनाने के लिए 4 ले सकते हैं या 3.5 mm ले सकते हैं इस तरह से। ये देखिए इसको इस तरह से और ऊपर वाले धागे को इस तरह से। तो ज़रूरी नहीं है डोरी इस तरह से बनानी है, डोरी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए थोड़ी सी इससे मोटी डोरी बनती है, इस तरह से है ये डोरी। इस सारी तरफ से चारों तरफ से फिनिशिंग के साथ बनती है। इस डोरी की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड भी हुई है, अगर देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों साइड इसी तरह से डोरी बना लेंगे। और डोरी बनाने के बाद आप यहाँ पर पॉम पॉम लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर नॉट बना सकते हैं। ये 3 ये 4 चेन लिए मैंने, 4 चेन लेकर ये देखिए ये धागा मैंने यहीं पर छोड़ दिया। यहाँ सेंटर में क्रोशिया हुक डाल के आप इस तरह से यहाँ पर एक पफ स्टिच बना सकते हैं। ये 2 एक ही जगह से निकालते जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 सारे स्टिच निकाल लिए। ये धागे को यहाँ से लेंगे इस तरह से, एक चेन ली। फिर यहीं पर सेम स्टिच में फिर से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बार मैंने धागा लेकर बनाया है। आप 6 बार ले सकते हैं, 7 बार ले सकते हैं। मैं यहाँ से धागे को पकड़ेंगे। मैंने थोड़ा हैवी पफ बनाया है इस तरह से।
इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे, 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेकर जहाँ पर हम बना रहे हैं उसी स्टिच में हमने इस तरह से स्लिप स्टिच किया। एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। और यहाँ पर ये हमारा एक थ्रेड पहले से है, इन दोनों के यहाँ पर नॉट लगा देंगे और एडजस्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर ये पफ स्टिच का एक नॉट बन गई। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड मैंने इस तरह से डोरी बना दी है। तो माता रानी का लहंगा बनकर तैयार है। अब आप इसे मेज़र कर लें। देखिए 8.5 9 इंच के करीब इसकी लेंथ तैयार हुई है। और घेरा देखेंगे हम, घेरे की ये नीचे से चौड़ाई देखेंगे। यहाँ से देखिए ये 15 इंच घेरा नीचे से है। और जो इसकी वेस्ट है किनारी को साथ में देखेंगे, ये देखिए 4.5 इंच इसकी वेस्ट बनी है जो कमर है। तो ये जो मैंने बनाई है ये मैंने पहली बार माता रानी की ड्रेस बनाई है। और ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके कहने पर मैंने बनाई है। उन्होंने मुझे मेजरमेंट्स भेजी थी। ये देखिए ये माता रानी का घेरा उन्होंने सेंड किया था और यहाँ पर लिखा था कि कमर से ये 4.5 इंच है और नीचे से घेरा 14 इंच है और लेंथ उसकी बोली थी 8 या 9 इंच हो जाए। तो इस हिसाब से मैंने ये मेज़रमेंट्स रखी हैं। अगर आपको ये ज़्यादा या कम लगे तो आप 2-3 स्टिच यहाँ पर कम कर सकते हैं स्टार्ट में। इसी तरह से 2 आप रो कम बनाएंगे तो लेंथ भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और अगर आपने इसे छोटे साइज़ में बनाना है इसी घेरे को, तो आप देखिए यहाँ पर हमने 21 सिंगल क्रोशे के साथ स्टार्ट किया है। और यहाँ हमने स्टार्ट किया था ये एक चेन में हम 1 बनाते हैं, एक चेन में हम 2 बनाते हैं। तो ये 1 और 2 चेन यहाँ पर यूज़ हुई, एक में हम फ्रंट पोस्ट करते हैं। तो 3 चेन हमारी यूज़ होती हैं एक कली के लिए। अगर आपको थोड़ी सी छोटी बनानी है तो आप 21 में से 3 चेन कम लेंगे, 18 चेन लेंगे अगर स्टार्ट में, तो आपकी एक कली इतनी आपकी ये इतना एंड तक जाके कम हो जाएगा। इस तरह से आप इसे बड़ा या छोटा बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आप 6 चेन कम लेते हैं तो थोड़ा सा इसकी चौड़ाई और कम हो जाएगी। अगर आपने चौड़ाई कम रखनी है तो फिर आप इसकी लेंथ भी थोड़ी सी कम बनाएंगे, ये जो हमने स्टार्ट में बनाई है। इसी तरह से अगर छोटी ड्रेस बनानी है तो जैसे ये मैंने 1 2 3 4 रखी हैं, ये भी आप 1 2 3 बनाएं। तो इस तरह से आप इस लहंगे को छोटा या बड़ा बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने डबल घेरा बनाया है। ये वाला घेरा जो है ये हमने इसलिए बनाया है ताकि यहाँ पर होल ना आए। अगर आपको लगता है यहाँ थोड़ा सा खींचने पर होल आता है नीचे, तो आप एक सिंगल क्रोशे की रो और बना सकते हैं। अगर आप डबल क्रोशे की रो बनाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर डबल क्रोशे की रो बनाएंगे तो ये जो हमारा कट बनता है ये इससे बाहर आ जाएगा। तो इससे भी ये बाहर नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये थोड़ी सी कम लगे तो एक सिंगल क्रोशे की रो बाद में और बना सकते हैं। इस तरह से आप इस घेरे को लहंगे को ये देखिए इसकी रॉन्ग साइड छोटा या बड़ा बना सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आपने इसे बड़ा बनाना है, कमर भी आपको ज़्यादा चाहिए, तो 21 की जगह आप 3 स्टिच और लेंगे तो 24 हो जाएगा। तो 24 के साथ एक कली आपकी और बढ़ जाएगी, एक कली बढ़ जाएगी तो इतना आपका घेरा और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप इसे बड़ा भी बना सकते हैं। और बाद में आप यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के साथ कोई भी जैसे मोती यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के साथ साथ सुई धागे से लगा सकते हैं, चाहे जो स्टिचिंग पर्ल्स आते हैं वो यहाँ पर लगा सकते हैं। सारी कलियों के साथ आप लगा लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।